बारात मथुरा आई। चलो गोरेलाल। और मंडप लो गड़वाई रे देवकी की करी सगाई। क्या हुआ? हंसी खुशी के साथ चलिए बारात की मथुरा आई, कि मथुरा आई। भैया सतदेव और मंडप लो गड़बाए रे देवकी की करी सगाई। भाई महल से जुदा सुबह को पिता लई करवाई। और पलकी के बीच में बीने भैया झट दे दई बैठाई। अपने पास रखो अभी रोड ये भगवान कन्हैया का जब जन्म होगा ना तब उल्लाना। अभी बस थोड़ी देर में अपने पास रखो सब लोग, अभी खुशियां उल्लाना है। देखो इधर बारात तैयारी हुई, भोजराज कृष्ण ने 7 भामरे डलवाई हैं और भैया शब्द जो भामरे पड़ी हैं। तो आज विदाई की समय आई है। तो आज भोजराज कंस अपनी बहन को विदा करने लगा और कह रहा है, बहना अरे या मेरी बहन तो राहे सुखारी, या मेरी बहन जा मेरी बहन तो रहे सुखारी, सुखी रहे परवारी, रामा सुखी रहे परवारी। और सारल जैसी जोड़ी तेरी मंगनी रहे सदाय अवतारी, या मेरी बहन तू रहे सुखारी। भोजराज कंस विदाई करने लगा। उसी समय आकाशवाणी होने लगी। रथ को हाँक के बैठा रहा है, आकाशवाणी होने लगी। भोजराज कंस इतनी खुशी के साथ जिसको तो अपने हाथों से विदा कर रहा है, वही तेरा इससे देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। काल होगा, समझा बेटे? काल। मेरी बात सुनो। और का आकाशवाणी हुई है, ओ कंस कंस मत फूल बहुत, ये फूल तेरा मुरझाएगा। देवकी को 8वां लाल होए तो मार के धूल मिलाएगा। आज कह दिया देवताओं की देव आकाशवाणी में, ओ भोजराज को जिस बहन देवकी को इतनी हंसी खुशी के साथ तू विदाई कर रहा है, उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। कौन? भोजराज कंस धड़कने लगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बाहर आओ, सामने आओ। तो भोजराज कंस ने देवकी की तरफ देखा। भोजराज कंस इतना मूर्ख नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं वो अंकुर ही नहीं उत्पन्न होने दूंगा जो वृक्ष बन के फलाए, मैं वो बांस ही नहीं उपजने दूंगा जो बांसी बन के अपनी धुन सुनाए, मैं देवकी को ही नहीं छोड़ूंगा। हाय लोगों, आज वो कंस आगे भागा और बहन देवकी के केश पकड़ के आज जमीन पर पटक दिया। विद्वानों, आज वो बहन देवकी जिस समय जमीन पे गिरी है तो रोकर बोलिए, भैया भैया भोजराज कंस, अरे तुझे क्या हो गया? अभी हंसी खुशी के साथ तू मेरी विदाई कर रहा था, इतनी जल्दी?
कलर टेंट लालसा प्रवास से 20 रुपए भिजवा रहे हैं। भगवान ये देवकी वसुदेव की सगाई में भेंट कर रहे हैं। लोगों तो जो बहन बोली है माता बहन, देखो क्या बोली है बहन, रोकर बोली भैया तू आज मुझे मार रहा है क्यों? तो कंस बोलो ये बहन बिगर स्वार्थ के पाप नहीं होता, जब प्राणों पे आ जाए तो बेटे का पाप नहीं होता। तू कातिल है, तेरी कोख से जो बेटा मेरा काल होगा मैं तुझे मारूंगा। तो बहन देवकी बोली भैया मार दी, लेकिन मेरी बात सुन ली भैया, मेरी बात सुन, जिस कोख से तूने जन्म लिया भाई कोख से हमने जन्म लो है, मेरी बात सुन। तो बोली कि बिरन तोए का बनी आई भैया डारो बदन पे मेरे हाथ। भैया बोला बिरन तोए गावने आई चारो बदन पे मेरे हाथ। बिरन तोए गावने आई बदन पे मेरे हाथ। और बोला जगह मेरी जो लड़का हो तो लड़का हो तो क्या हिस्सा नहीं ले तो, क्या हिस्सा नहीं ले तो। तान तूने कैसी ठानी भैया बोला, तान तूने कैसी ठानी चारों बदन पे मेरे हाथ। कैसी ठानी चारों बदन पे मेरे हाथ। भैया बोला मुझे मत मार, मात मेरी जन्म से मर जाती, मेरी जन्म से मरी जाती। भैया बोलो बहन मात मेरी जन्म से मर जाती, मात मेरी जन्म से मरी जाती। लाज दोनों कुल की बच जाती, कुल की बच जाती। बिरन तो शर्मन आई भैया बोला, बिरन तो लाज नहीं आई चारो बदन पे मेरे हाथ। चारो बदन पे मेरे हाथ। सचिन एक बात और कहिए बहन देवकी ने भैया ओ भैया पति मैंने मन जी तो पाओ, मैंने मन जी तो पाओ। पति को सुख नहीं पाओ, पति को सुख नहीं पाओ। ले मोए सचिन बचाई, ले मोए बलराम बचाई, देव बचाई। चारो बदन पे मेरे हाथ, मेरे हाथ। आज नाना प्रकार से बहन देवकी रो रही है, भोजराज कंस के पैरों पे पड़ी है, लेकिन उस पापी को न्याय नहीं है, कोई आज दया नहीं है। लोगों बहन भैया के लिए कभी बैरी न आए होते। बहन जितना प्रेम अपने भैया से करेगी इतना कोई कर नहीं सकता, दुनिया में कोई करने वाला नहीं है। बहन अपने भैया को बड़ा प्रेम करती है। तो बहन बोली अरे भैया आज तुम मुझे मार रहा है भैया, लेकिन एक ना एक दिन जब बहन की तो याद जरूर है, जरूर आएगी, मुझे मत मार। कंस बोला नहीं मैं छोड़ूंगा भी नहीं। लोगों आज वो बहन रोकर बोली है भैया कि मेरी मैया के जाए पीर पीर न तोए और बखत पड़े सुध आवे।
बिरन तोहे बकत पड़े सुबह आवे। माता बहनों देव की क्या बोली है, अरे कैसे दे आवे तीज सलीना कन्हैया, अरे कैसे दे आवे तीज सलीना। ओ भैया अरे कह राखी के त्योहार बकत पड़े बोले आवे। भैया मैया के जाए पीर बिरन तोहे बकत पड़े बोले आवे। और सुनो भैया अरे कैसे ले आवे होली दिवाली, होली दिवाली, एक कैसे ले आवे होली दिवाली, कैसे ले आवे होली दिवाली। भैया बोलो अरे कह भैया की बकत पड़े बोले आवे। नाना प्रकार से बहन देव की विलाप कर रही, लेकिन कंस को दया नहीं आई। कंस आगे बढ़ा और जैसे तलवार चलानी चाहिए वसुदेव ने के हाथ पकड़ लिया। बोले रुक जाओ साले साहब, पति कितना भी कमजोर हो, कितना भी बलहीन हो, लेकिन अपने जीवन की फुलबगिया अपने सामने कभी उजड़ने नहीं देगा। भोजराज कंस मेरी बात सुनो, क्यों मार रहे हो कि तुम्हारी तलवार ने बड़े बड़े वीरों का लहू चाटा है, आज तुम अबला पे तलवार उठा रहे हो। क्या बोला कि हे कंस कंस क्या हुआ तुम्हें, और जो तुम आपे से पार हो, और भगनी पे खड़क उठाते हो, तुम वीर नहीं हो कायर हो। हे भोजराज कंस, एक कंस कंस क्या हुआ तुम्हें, और जो आपे से बाहर हो, भगनी पर खड़क उठाते हो, तुम वीर नहीं हो कायर हो। एक बात बोले हैं वसुदेव, वो कहने लगे कंसराज क्यों मार रहे हो। अब का बोले मैया कि कंस इसको न मार तेरी बहना लगे। तेरी बहना लगे, तेरी बहना लगे, तेरी बहना लगे, तेरी बहना लगे। कंस इसको न मार तेरी बहना लगे। क्या बोले बच्चे ना, अरे तेरी बहना प्राणन प्यारी, अरे तेरी बहना प्राणन प्यारी। ऐसे जुल्मन धार तेरी बहना लगे, कंस इसको न मार तेरी बहना लगे। कंस से वसुदेव बोले, वसुदेव कहने लगे कि मुझे ये बताओ भोजराज कंस तुम्हें डर किस बात से है, देवकी से या इसके होने वाली संतानों से?